फायर फीनिक्स की आंख से एक गर्म आंसू टपका जो आदमी के चमचमाते जूतों पर गिरा। वह घबरा गया और जल्दी से जूता उठाकर देखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि आंसू की तपिश से जूते का तलवा तक जलकर छेद हो गया था। लेकिन उस आदमी ने गुस्सा नहीं किया। उस तपते आंसू ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने देखा कि फीनिक्स अब जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। दया से उसका दिल भर आया और वह झटपट आगे बढ़कर फीनिक्स पर लगी भारी बेड़ियां तोड़ दी। लोहे के जाल से आजाद होते ही फीनिक्स की पूरी देह तपने लगी और कुछ ही पलों में वह फिर से आग की लपटों में लिपट गया, जीवन से भर उठा। फिर वह फीनिक्स सीधा आकाश की ओर उड़ गया, बादलों को चीरता हुआ। जाते जाते धन्यवाद के तौर पर उसने आदमी को एक रंग बिरंगे चमकते हुए पंख की सौगात दी। लेकिन जब आदमी राजमहल वापस पहुंचा, उसने राजा के आदेश के विरुद्ध जाकर फीनिक्स को वापस नहीं लाया। नतीजतन उसे गिरफ्तार कर सीधे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। जब राजा ने उस पर आरोप लगाए तो आदमी ने समझाया कि उसने फीनिक्स को पकड़ तो लिया था, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। मगर किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। आदमी ने तब जेब से वह पंख निकाला, लेकिन अब वह पंख जैसे किसी कबाड़ की चीज हो गया था, मुड़ा तुड़ा, बिना किसी चमक के। राजा ने तुरंत सिर काटने का हुक्म दे दिया। तभी उस धुंधले पंख में अचानक आग लग गई और आसमान से वही फीनिक्स एक बार फिर प्रकट हुआ। वह महल के ऊपर मंडराया और फिर महल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठ गया। उसकी चमक से पूरा महल रोशन हो उठा। अब किसी को भी आदमी की बात पर शक नहीं रहा। लोग खुशी से झूम उठे और राजा को उसे रिहा करना पड़ा। न सिर्फ रिहा किया, बल्कि राजा ने उसे एक शानदार पोशाक भी इनाम में दी। जनता ने उसे कंधों पर उठाया, नाच गाना शुरू हो गया। आदमी लोगों का हीरो बन गया। लेकिन यह सब देखकर राजा का मन जल भुन गया। कुछ ही दिनों में उसने एक और चाल चली। उसने कहा कि वह बर्फीले देश की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और आदमी को उसे लाने का आदेश दिया। आदमी ने लंबी यात्रा की और आखिरकार उस देश के सामने पहुंचा। लेकिन यह राज्य तो एक ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर बसा था। उसने 3 दिन 3 रात चढ़ाई की और जब राजमहल के द्वार तक पहुंचा, वहां कोई रक्षक नहीं था। उसने चुपके से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। वह परेशान खड़ा था कि तभी उसकी जेब से फीनिक्स का वह पंख उड़कर निकला और बर्फ की दीवार में जा घुसा। देखते ही देखते वह दीवार पिघल गई और बर्फ का पानी जमीन पर बह निकला। सामने एक भव्य क्रिस्टल पैलेस प्रकट हो गया। जब आदमी ने पीछे मुड़कर अपना प्यारा टट्टू घोड़ा ढूंढना चाहा तो वह वहां नहीं था। असल में वह पानी की बर्फीली धारा में बहकर नीचे गिर गया था। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ में जम गए थे, जिससे उसकी जान बच गई। आदमी नंगे पांव उस क्रिस्टल पैलेस में गया, जहां उसे कई राजकुमारियां मिली। हर एक के सिर पर बर्फ का ताज था। अब समस्या ये थी कि असली राजकुमारी कौन है। तभी फीनिक्स का पंख चमक उठा और उसे असली राजकुमारी की ओर इशारा कर दिया। आदमी ने राजकुमारी को अपनी मंशा बताई। उसकी सच्चाई और इरादे समझकर राजकुमारी निश्चिंत हो गई। फिर दोनों ने राजकुमारी की जादुई पोशाक का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश की, मगर आदमी भारी था और कपड़ा फट गया। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। तभी उनका प्यारा टट्टू समय पर पहुंच गया और उन्हें बचा लिया। फिर आदमी राजकुमारी को सही सलामत वापस महल ले आया। अब वह जनता का चहेता बन चुका था। उसकी बढ़ती लोकप्रियता देखकर राजा का क्रोध और ईर्ष्या बढ़ गई। इस बार उसने आदमी को एक और असंभव सा काम सौंपा। जाने को कहा रहस्यमयी समुद्र और वहां जाकर दुष्ट कथा प्राणी को खत्म करने का आदेश दिया।